हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। नेगेटिविटी से अच्छे से डील कर रहे होंगे, नकारात्मक ऊर्जाओं से डरते नहीं होंगे। और अगर डरते हैं तो आपका डर आज हम निकालने वाले हैं, ठीक है? सो सारे ही कार्ड्स मैं ले रही हूँ राइडो बाई टैरो डेक से। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो भी आपके एनिमीज़ बने फिरते थे, आजकल उन लोगों की क्या एनर्जीज़ है, क्या कुछ गाइडेंस आती है। टैरो से चेक इन कर लेते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत 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 दिव्य शक्तियाँ। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत 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 दिव्य शक्तियों का धन्यवाद। थैंक यू राधे, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स। ओके, व्हाट द हेल इज दिस? 5 ऑफ wands। भाई, इन लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद अपने ही कर्मों के द्वारा हो रहे हैं। इन लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट बन रहे हैं, भले ही आपके सामने ना शो करते हो, बट इन लोगों के बीच में मेंटली आर्ग्यूमेंट यहाँ पर चलना शुरू हो गया है। और जो चीज़ यहाँ पर और यहाँ पर चलती है ना, कितना ही उसको कोशिश कर ले रोकने की, बट कुछ समय बाद वो बाहर ज़रूर आती है। 7 ऑफ wands। कोई इंसान मुझे दिख रहा है जिसने बहुत मेहनत करी है और उसको उसकी जो है मेहनत का तो फल मिला नहीं, और उसको कहीं ना कहीं गिल्ट भी हो रहा है, बट ईगो बहुत बूम है। तो ईगो बूम होने के कारण माफ़ी वाफ़ी मांगने की तो नहीं कोई सोच रहा है, बट यस, आपस में लड़ झगड़ बहुत रहे हैं। जो भी आपके हेटर्स और एनिमीज़ हैं, आपस में लड़ाई झगड़े की उनकी एनर्जीज आ रही है। नाइट ऑफ पेंडिकल्स। कोई पैसे का लालची, कोई पैसे का ग्रीडी, बहुत बड़ा लालची है। इस ग्रुप ऑफ गैंग में से कोई पैसे का इतना बड़ा लालची है, कुछ भी कर सकता है ये इंसान पैसों के लिए। और अंदर अंदर आपको भी देख करके बहुत जल भुन रहा है, क्योंकि आप पर है माँ आदि शक्ति की ब्लेसिंग्स। आपको जो भी आपके हेटर्स और एनिमीज थे, आपके ऊपर माँ आदि शक्ति की, माँ भगवती की, राधे की, कृष्णा की, माँ जगदम्बा की, दुर्गा की, काली की अनंत दिव्य शक्तियों से आप घिरे हुए हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती के आप इतू इतू से छोटे मोटे से भक्त हो सकते हैं। हम ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इतने छोटे मोटे से हैं। देखिए क्या है भक्ति, क्या है एक्चुअली भक्ति है, इस दिमाग को कम चलाओ, यहाँ से सोचो, भोले बन के रहो। भक्ति है भोले। जितने भोले रहोगे, जितने सीधे रहोगे, अपने बिहेवियर को अगर आप ऐसा बना लेते हो कि लोग आपको छल जाए और उल्टा आप पर आरोप लगा दे कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। अगर आप ऐसे हैं, आपके अंदर इतना पेशेंस है, इतना साहस है कि लोग आपके साथ छल कर गए और आप पर ही इल्ज़ाम लगा गए, आपको ही आरोपित कर गए, तो यकीन माने आप ऐसे लोगों को भले ही क्षमा कर दे, परमात्मा ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ते। आपने भगवान भोले को देखा है, भोलेनाथ जी कितने भोले हैं, कितने भोले हैं। भस्मासुर को वरदान दे दिया था भस्मासुर जिसके भी सर पे हाथ रखेगा उसको भस्म कर देगा। लेकिन क्या हुआ? भस्मासुर जो था, अब भोले बाबा क्या करते हैं? भोले बाबा तथास्तु बोलते हैं अपने भक्तों को, ठीक है। भोले बाबा का तो एक ही काम है भाई कि मेरे भक्तों तुम्हें तथास्तु, तुम जो भी मांग रहे हो तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। ये भोले बाबा सबको वरदान दे रहे हैं, चाहे आप राक्षस प्रवृत्ति के हैं या आप भक्त प्रवृत्ति के हैं, सबको भगवान बोल रहे हैं तथास्तु, कि जो आप मांग रहे हो बिल्कुल आपको वही चीज़ें मिलेंगी। इसलिए सोच समझ के मांगना। भस्मासुर के साथ क्या हुआ? भस्मासुर बड़ा चालाक निकला, उसने तो भगवान को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे भाग लिया कि मैं तो भैया त्रिलोकदर्शी मुझे बनना है,
मुझे भूत का भी पता हो, मुझे पास्ट का भी पता हो, मुझे प्रेजेंट का भी पता हो और मुझे भविष्य का भी पता हो। मुझे तो त्रिकालदर्शी बनना है। त्रिकालदर्शी मैं तब बनूंगा जब मैं भगवान को भस्म करूंगा, क्योंकि भगवान शिव है त्रिकालदर्शी, उन्हें भूत का भी पता है और उन्हें प्रेजेंट का भी पता है एंड उन्हें फ्यूचर का भी पता है। तो वो त्रिकालदर्शी बनना चाहता था भस्मासुर, और भोले बाबा को चला गया उसके सर पे हाथ रखने। अब भोले बाबा देख रहे हैं, भोले बाबा तो समाधि में बैठे हुए हैं और अब भगवान जो नारायण हैं, भगवान श्री हरि हैं, वो देख रहे हैं भैया देखो भोलेनाथ कितने नादान हैं, कितने भोले हैं, कितने सीधे हैं, अपने जो है अपने अपने इतने बड़े राक्षस को वरदान दे दिया कि भाई जिसके सर पे भी तू हाथ रखेगा तू भस्म हो जाएगा। तो अब जो है भगवान श्री हरि ये देख रहे थे, तो श्री हरि भगवान आ गए एक बहुत रूप सुंदरी का रूप लेकर, एक मनमोहनी का रूप लेके, ठीक है, आ गए और नृत्य करने लगे, ताता थैया करने लगे उस भस्मासुर के सामने। अब भस्मासुर था बेचारा, पापी आत्मा है, पापी आत्मा अपने ऑपोजिट जेंडर के प्रति बहुत अट्रैक्ट होती है। ये पापी आत्माओं की पहचान बता रही हूँ मैं आप लोगों को। जो भी पापी आत्मा होगी ऑपोजिट सेक्स के प्रति बहुत अट्रैक्ट होगी। मेल पापी है तो वो किसी पापी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा, अगर कोई पापी फीमेल है तो वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होगी। ये एनर्जीज होती हैं ऐसे लोगों की। तो अब वो जो भस्मासुर था पापी था और भस्मासुर का जो हाथ था, भगवान करने लगे ऐसे ताता तैया, अलग अलग मुद्राएं बनाई और उसका जो हाथ है उसके सर पे रखवा दिया। एक बार 2-3 बार तो भस्मासुर ने हाथ भी नहीं रखा। भस्मासुर कोई ऐਵੇਂ ही थोड़ी था भैया, वो बहुत चालाक था। भस्मासुर कोई छोटी मोटी तो माया थी नहीं, बहुत चालाक था वो भी। अब लेकिन जो भगवान नारायण है समझ गए भाई बहुत चालाक है, उसने एक स्टेप ऐसा किया कि उसके सर पे उसका एकदम से हाथ गया और भस्मासुर जल करके राख हो गया। तो ऐसे जो भी लोग हैं जिन्होंने आपके सीधेपन का, भोलेपन का फ़ायदा उठाया, आपसे ही कुछ चीज़ें सीखकर आपको ही नष्ट करना चाहा, अब वो उनका पाप, उनका घमंड, उनका अहंकार उनको डुबा रहा है, उनको डुबा रहा है। और जगल उनकी लाइफ में आ रहा है, जगलिंग कर रहे हैं। ये देखिए जी, जगलिंग कर रहे हैं, पैसों को लेकर जगल हो सकता है। उनके पास से जो एक पानी की तरह पैसा रहता था ना, लिक्विड फंड छीन लिया गया है उन्हें। ये देखिए जी, लवर्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ऐसे लोगों का बहुत बुरा हश्र हो रहा है और बहुत नेगेटिविटी में है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आप ऐसे हो गए हैं डिफेंसिव कि बहुत गलत मैंने सह लिया, अब जो ठीक है किसी को सुधरना है सुधरे वरना भाड़ में जाए, लेकिन मैं गलत चीज़ें ना सहूँगा ना मैं सहूँगी। ऐसी एनर्जीज़ में आप मुझे दिख रहे हैं। बहुत ब्लंट नेचर हैं, आपके चक्रास बैलेंस हो गए हैं। इन लोगों ने आपके सैक्रल चक्रा पर, सोलर प्लेक्सस चक्रा पर, विशुद्धि चक्रा पर, ये आपका थॉट चक्रा होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन किए हैं ताकि आपके चक्रा पर ब्लॉकेजेस आएँ एंड आप कमज़ोर पड़ जाएँ, अपनी बातें कह ना सको, अंदर अंदर घुट जाओ, मर जाओ। ऐसी सी एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं। और वो जो भी भस्मासुर आपके जीवन में है, आई होप आप जानते होंगे, सब जानते हैं अपने अपने जीवन के भस्मासुर को। वो भस्मासुर अब भस्म हो गया है। भस्मासुर अपने पाप में भस्म हो गया है। उसने सारे साम दाम दंड भेद लगाए, लेकिन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई या पाया। जो भी है आप देखिए आपके साथ कौन है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल करके आई है। आपने बहुत मेहनत की है भाई। आपने अगर कोई रिश्ता है आपका ऐसा, या किसी के लिए कोई जॉब है ऐसी, तो आपने बहुत मेहनत करी है। बहुत सारे लोग हमसे पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं, उनके वर्क प्लेस पर उनको तंग किया जाता है। तो कोई वर्क प्लेस पे भी आपके साथ ऐसा पर्सन हो सकता है जो इस तरीके से आपको कम्पीट करना चाहता है और आपको बैकस्ट्रैप कर रहा है और सारे सामदान दंड भेद कर लिया आपको बदनाम करने के। लेकिन अब उसकी चालाकियाँ ना जग जाहिर हो रही हैं, है ना। अब उसकी चालाकियाँ जो हैं जग जाहिर हो रही हैं। ऐसे जो लोग हैं, लोगों के सामने ये पर्देफाश इनके होने वाले हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और आपस में ही इनके अंदर वार है, हेटरिंग एनर्जीज आना शुरू हुई है। ये देखिए कुछ लोग ऐसी भी एनर्जी में जा रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ये कार्मिक रीडिंग है। तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में कुछ लोग जा रहे हैं। टैरो का मीनिंग है ना, टॉपिक लेते के साथ चेंज होता है, ठीक है। अगर टैरो का
कोई कार्ड पॉजिटिव भी है, बट अगर आप कर्मा रीडिंग कर रहे हैं, आप कार्मिक रीडिंग कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स बनता है और नेगेटिव लोगों पर वो ओवर प्रेशर बनता है ना। ये चीज़ें होती हैं टैरो में, ठीक है जी। बाकी बहुत बुरे हाल चल रहे हैं, बेचारे बहुत तंग हो गए, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, और आप तो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, अभी तो आपने चलना, अभी तो आप खड़े भी नहीं हुए, अभी तो आप खड़े भी नहीं हुए, अभी तो परमात्मा ने सिर्फ आपको सीधा खड़ा किया, अभी तो आप खड़े भी नहीं हुए, चलना भी नहीं शुरू किया, और रफ्तार पकड़नी तो भी बहुत दूर है। अभी तो सिर्फ आप सीधे खड़े, ये लोग आपको खड़ा भी नहीं होने दे रहे थे, अभी तो आप खड़े होने की कोशिश करते हैं और आपके पैरों पर मारा डंडा, आपको गिरा दिया, आपकी कमज़ोर कड़ियों पर वार किया, आपको गिरा दिया। अब क्या है, आपकी कोई कमज़ोर कड़ी मुझे नहीं दिखती, अब कोई कुछ मर्जी करे, आपको कोई लेना देना नहीं, आपको कोई परवाह नहीं। इस तरीके की मुझे यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज आ रही हैं। ओके, ठीक है जी। बहुत प्रेशर में है, बहुत बर्डन में है कुछ लोग, यहाँ पे ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत कुछ लोग गिल्ट में भी हैं, कुछ कार्ड्स में यहाँ पे ओशो से भी लेना चाहूँगी। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, जो भी हेटर्स और एनिमीज़ हैं किस एनर्जीज़ में हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अपने मन ही मन क्या बोल रहे हैं बेचारे। चेकआउट कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, ये देखें आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अब आप किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। देखिए जी, आपके जो हैं, मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं, आपका जो है गुरु तत्व एक्टिव हो रहा है। गुरु तत्व में बता दूं क्या होता है, जब आपके बर्थ चार्ट में ना बाय डिफ़ॉल्ट, ये चीज़ें बहुत डीप है, ध्यान से समझना, अगर आपके बर्थ चार्ट में बाय डिफ़ॉल्ट वीनस स्ट्रॉन्ग है ना, बाय डिफ़ॉल्ट यानी आपका जो पास्ट का कर्मा है वो इतना गुड रहा है और वीनस आप स्ट्रॉन्ग लेकर के आए हो, तो आपके साथ क्या होता है, आपके अंदर कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है, और उस घमंड के कारण आप कितने ही ऐसे अनएथिकल काम कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या क्या गलत कर दिया। तो जो 6 नंबर की एनर्जी होती है, ये होती है शुक्राचार्य की, समझ रहे हैं, शुक्राचार्य है 6 नंबर, राक्षसों के गुरु हैं। अब आप इस चीज़ों को ध्यान से समझे, जब शुक्राचार्य गुरु राक्षसों के हैं तो वो धन माया वैभव राक्षसों को ही देंगे, समझ रहे हैं। अब क्या है, अब जो है महादेव के आप भक्त हो सकते हैं, तो महादेव और शुक्राचार्य कभी आपस में फ्रेंड नहीं होंगे, नो। महादेव के जो परम पूज्य हैं वो हैं, या परम पूज्य जिन्हें भगवान महादेव को जो परम पूज्य मानते हैं, वो गुरु बृहस्पति जो देवों के गुरु हैं, उन पर ब्लेसिंग्स हैं। तो यहाँ पर आपका जो है गुरु एक्टिव हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं गुरु वक्री थे, गुरु उल्टे थे, अब गुरु की चाल आपके बर्थ चार्ट में पॉजिटिव हो रही है। इसके जो साइन एंड सिम्टम्स मैं बता दूं, जब आपके गुरु आपके फेवर में होते हैं ना, आपकी भक्ति में आपको बहुत आनंद आता है, आपको लगता है कि भगवान ही सब कुछ है, और आप गुरु तत्व को बहुत मान देने लगते हो, गुरु तत्व की आप सम्मान करने लगते हो। जब आपका गुरु तत्व के साथ सम्मान और मान बढ़ता है ना, अपने से बड़ों की आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आप ये नहीं देखते ये कौन है, अपने हैं पराए हैं, आप बड़ों की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हो। आपके मन में एक दया का, एक करुणा का, एक सम्मान का भाव है। और वहीं ये चीज़ भी आपके साथ है, अगर कोई बड़ा ही कोई गलत काम कर रहा है तो आप उस गलत के सामने, उस बड़े के सामने आप झुकने वाले नहीं हैं। अगर वो अनैतिक काम करता है, अवैध काम कर रहा है, इमोरलिटी फैला रहा है, समाज में असभ्यता फैला रहा है, तो आप उस बड़े के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। ये होती है गुरु तत्व की पावर। तो ये सारी चीज़ें मुझे डेफिनेटली आपके अंदर दिख रही हैं, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस रखा है, और भगवान ने आपकी भक्ति को, भैया बहुत टेस्ट हुए हैं आपकी भक्ति के, यहाँ तक आप ऐसे ही नहीं आए, बहुत आपको टेस्ट करा है भगवान भोले बाबा ने भी। साईं बाबा से भी पूछ लेती हूँ मैं, क्या कुछ गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। साईं बाबा प्लीज़ हमें गाइड करें, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप हमारे व्यूवर्स को। साईं बाबा प्लीज़ हमें गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज़ है हमारे व्यूवर्स की। कार्ड्स उल्टे पुल्टे लग गए हैं, चलिए मैसेजेस तो मैं ले लूँ। चलिए साईं बाबा प्लीज़ 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 हमें गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूवर्स की। साईं बाबा प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ 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 हमें गाइड करें। ओके, करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखें, उन्हें अन्न दें। बहुत आता ही है ना ये कार्ड। धारणाएं ना बनाइए,
धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त, अपने मन को बिल्कुल शून्य कर, विचार शून्य आप होने चाहिए। भरोसा, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार करें, भरोसा करें। ओके, दृढ़ बनिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी भी आपको बनना है। तो यहाँ पर जो है आपके साईं बाबा आपको बहुत प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। आप भाई भोले बाबा से, राधे कृष्णा से, माता रानी से बहुत प्रेम करते हैं और जैसे दीवाने हैं आप अपने परमात्मा के। आपको किसी से प्रेम नहीं है, आपको किसी से प्रेम नहीं है, आप सिर्फ अपने भगवान के प्रिय हैं। आप है ना अपने भगवान को बोलते हैं कि भगवान जी आई लव यू ऐसे आप हो गए हैं, है ना। मैं अपनी बताऊँ, मैं अपने भोले बाबा को और अपने कान्हा जी को बहुत आई लव यू बोलती हूँ। मुझे बहुत प्रेम है अपने भगवान से, वो मेरी जान है, मेरी रूह है, मेरी आत्मा है। बस उनसे मेरी एक ही मैं प्रेयर करती रहती हूँ हमेशा कि बस आपका साथ ना छूटे मुझे, और कुछ मर्जी मेरे पास रहे ना रहे, मेरे आपके चरणों की जो भक्ति है मेरे प्रभु वो मुझे देना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस। ठीक है जी। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल आपको नहीं करनी है, आप जो है वॉइस नोट छोड़ेंगे या फिर टेक्स्ट मैसेज छोड़ेंगे, क्योंकि देखिए जी हमारी भी पर्सनल लाइफ है, हमारी भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, हमारी भी फैमिली है। सबके इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो दिमाग को दही बना करके छोड़ते हैं कभी ना कभी। हमने भी ये चीज़ें फेस करी हैं, तभी आज लोगों को, आप लोगों को ये हम समझा पाते हैं। ठीक है, हीलर परमात्मा ने अगर हमें चुना है ना, तो हमें भी पास्ट में बहुत पेन दिया है, बहुत तकलीफ़ें दी है, तभी आज हम आप लोगों को गाइड कर पाते हैं कि आपने ऐसा ऐसा नहीं करना, आपने वैसा वैसा नहीं करना। ओके, सो कॉल हम किसी की रिसीव नहीं करते, आपने टेक्स्ट मैसेज छोड़ना है, आपने वॉइस नोट छोड़ना है, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा, 2 घंटे बाद दिया जाएगा, 4 घंटे बाद दिया जाएगा, 6 घंटे बाद दिया जाएगा। और अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो भैया टैरो भी हम सिखाते हैं, हमारा बैच शुरू होने वाला है। व्हाट्सएप पर आकर के आप हमसे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और एक अच्छे टैरो रीडर बन सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हैं। ठीक है, रेकी वेकी सीखना चाहते हैं तो वो भी इन फ्यूचर हम जो है आपको ट्राई करेंगे सिखाने की। तो डेफिनेटली सारा कुछ जो मैंने सीखा है कोशिश करूँगी धीरे धीरे आप लोगों को सिखाने की। ठीक है जी। और नेम की करेक्शन कराना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। नेम की करेक्शन करने से आपका जो एनर्जी का फील्ड है वाह जी वाह नेक्स्ट होगा। ये देखें मेरा जो लक्की नंबर है वो है 4, और जब से मैंने ये नंबर लिखना शुरू करा ना, यकीन माने मेरी ऊर्जा, देखिए क्या सबसे इंसान की जो ऊर्जा होती है ना, अच्छा महसूस होना, बस ये अपने आप में सबसे बड़ी पावर है। अगर आपके पास ये चीज़ें आ गई ना, अच्छा महसूस आप करने लगे, तो यकीन माने आप जग जीत लोगे आप। ठीक है, और अगर आप अच्छा ही नहीं महसूस कर रहे ना, मरे मरे से दम निकला पड़ा आपको, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अच्छा महसूस करना आपको बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ओके जी, सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।